हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, आप सभी जानते हैं कि इस समय राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं, यानी देश के अंदर फिर से एक बार चुनावी माहौल है और 2022 में राज्यसभा के चुनाव जो हैं वो चलते रहेंगे। तो गाइस, हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि राज्यसभा बेसिकली है क्या और इसके जो सदस्य हैं, इसके जो मेंबर हैं वो कैसे चुने जाते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उसके निर्वाचक मंडल कौन होते हैं, राइट, किस तरीके से उसको चुना जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में गाइज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा क्या है बेसिकली। तो राज्यसभा जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज पार्लियामेंट, यानी संसद। और गाइज, जो संसद है, संसद का जो निर्माण होता है आर्टिकल 79 के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, यानी इन तीन लोगों से मिलकर के क्या होता है, इसका निर्माण होता है। तो गाइज, यहाँ पे जब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, तो ये राज्यसभा संसद का वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है। तो इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, क्या है ये बेसिकली। तो गाइज, ये एक उच्च सदन होता है, ये उच्च सदन होता है, अपर हाउस उसको बोलते हैं। ये परमानेंट हाउस है, यानी स्थायी सदस्य है। इसका कहने का मतलब ये भंग नहीं होता है। जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है हर 5वें साल में, ये भंग नहीं होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। गाइस, जैसे कि लोकसभा को हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, यानी जनप्रतिनिधियों का सदन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब राज्यसभा की बात आती है तो ये राज्यों की प्रतिनिधित्व सभा होती है, तो इसको राज्यों का क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, तो गाइज, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की रिपोर्ट 1918 के थ्रू इसको क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इसको बनाया जाता है। अब यदि हम बात करते हैं इनकी मैक्सिमम सदस्य संख्या के बारे में, इसकी मेंबर्स की संख्या के बारे में बात करते हैं, तो गाइज, इनकी जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है, 250 हो सकती है। और ये जो जनसंख्या है गाइज, हम जब बात करते हैं पॉपुलेशन सेंसस 1971 की, तो उसके अकॉर्डिंग ये अभी सेम रहने वाली है 2026 तक, 2026 तक ये सेम रहने वाली है। तो गाइज, ये मैक्सिमम सदस्य संख्या होती है। अब जब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाइज, तो इसमें 238 सदस्य, 238 मेंबर्स ये आते हैं स्टेट और यूटी से, और बाकी ये जो 12 सदस्य होते हैं इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 12 लोग जो होते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति होते हैं, जिनको राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, नॉमिनेट करने का काम करते हैं। लेकिन अगर वर्तमान सदस्यों के बारे में बात की जाए, वर्तमान सदस्य संख्या के बारे में अगर बात की जाए, तो गाइस, जिसकी जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 245 है, 245 है। और अगर 245 को क्लासीफाई करें गाइस, तो यहाँ पे क्या है, 229 तो राज्यों से आते हैं, 229 स्टेट से लिए जाते हैं, 4 जो है बेसिकली ये यूटी से हैं, केंद्र प्रशासित प्रदेशों से हैं, और 12 सदस्यों के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, इनको निर्देशित करते हैं, या इनको कह सकते हैं कि इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनको मनोनयन किया जाता है, इनको मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा गाइस, जब हम बात करते हैं हम कि इसका जो कार्यकाल है सदस्यों का, बिकॉज राज्यसभा परमानेंट हाउस है, तो यहाँ पे जो सदस्यों का कार्यकाल होता है बेसिकली गाइस, वैसे वो 6 साल का होता है, लेकिन उनमें से 2 अगर हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि 1/3 सदस्य जो होते हैं, यानी 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा हर दूसरे साल में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि हम राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, उनको कैसे चुना जाता है। तो गाइस, इसके लिए जो निर्वाचक मंडल होते हैं वो राज्यों की विधानसभाओं के और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ध्यान रखेंगे आप, यानी कि ये जो एमएलए होंगे वो एमएलए राज्यों के विधानमंडल के, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी, यानी जिन यूटी के अंदर, केंद्र प्रशासित प्रदेशों के अंदर अगर विधानमंडल है, उनके निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ही क्या करते हैं, इनको चुनने का काम करते हैं गाइज। तो यहाँ पे ये आप रखना चाहिए। इसके अलावा गाइज, अगर हम बात करते हैं इसके लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया है अपनाई जाती है, तो गाइज इसके लिए
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल मत संक्रमणीय प्रणाली का इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू उनको चुना जाता है। तो गाइज ये ऑल अबाउट था राज्यसभा के बारे में। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें और खूब पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।